नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट है, जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट। और ये टॉपिक सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर छोटे बड़े बिजनेस ओनर के लिए इक्वली रेलेवेंट है। तो पहले एक सवाल सोचिए, क्या दुनिया में हर दुकान, हर फ्रीलांसर, हर छोटी टी स्टॉल वाली बुआ को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? नहीं ना। तो फिर किसको लेना पड़ता है और कब? यहीं पर जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। स्लाइड पर कोर कॉन्सेप्ट बॉक्स में क्लियरली लिखा है। जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब वो मिनिमम टर्नओवर लेवल जिसके ऊपर जाने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी हो सकता है। ये एक ट्रिगर पॉइंट है। जब तक आपका टर्नओवर इस लिमिट से नीचे है तब तक आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती। लेकिन जैसे ही आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, गवर्नमेंट का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है और आपको रजिस्टर करना पड़ सकता है। और यहाँ स्लाइड पर एक बहुत सिंपल और क्लीन फ्लो डायग्राम दिया गया है। बिजनेस ग्रोथ होती है, उससे टर्नओवर बढ़ता है, और जब वो टर्नओवर एक सर्टेन लेवल क्रॉस करता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर हो जाती है। बिल्कुल सिंपल चेन है। अब 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान से सुनो। पहला, जीएसटी थ्रेशोल्ड मिनिमम टर्नओवर लेवल है। दूसरा, जब तक आप इस लेवल से नीचे हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तीसरा, जैसे ही लिमिट क्रॉस होगी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है। और लर्निंग पॉइंट नोट करो, थ्रेशोल्ड सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट है, कोई वन साइज फिट्स ऑल रूल नहीं। बिजनेस टाइप और लोकेशन के हिसाब से लिमिट्स अलग हो सकती है, वो हम अगला स्लाइड में देखेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात आने वाली है दोस्तों, एक्चुअल थ्रेशोल्ड लिमिट्स कितनी हैं और क्या गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग लिमिट्स हैं? चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड पर, करंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट्स। और यहाँ एक खास बात नोटिस करो, स्लाइड में क्लियरली लिखा है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स डिफर बाय बिजनेस टाइप एंड लोकेशन, ऑलवेज वेरीफाई द लेटेस्ट लॉ और नोटिफिकेशन। ये लाइन गोल्ड है दोस्तों, क्योंकि जीएसटी लॉ टाइम टू टाइम अमेंड होता रहता है। जो आज का थ्रेशोल्ड है वो कल बदल सकता है, इसलिए हमेशा लेटेस्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन चेक करना है। अब स्लाइड पर दिया गया टेबल समझते हैं। इसमें 3 कॉलम्स हैं, कैटेगरी, बिलो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड और अबव एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड। पहली कैटेगरी गुड्स, मतलब ट्रेडिंग बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरर्स जिनकी सप्लाई गुड्स की है। जब तक टर्नओवर एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड से नीचे है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है और आपको सिर्फ अपना टर्नओवर मॉनिटर करना है। लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो सकता है और आपको प्रॉपर जीएसटी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। दूसरी कैटेगरी सर्विसेज, मतलब डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, फ्रीलांसर्स, कोचेस जिनकी इनकम सर्विस से है। अगर टर्नओवर एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड से नीचे है, जीएसटी कलेक्शन यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं, कंप्लायंस बर्डन भी लोअर है। लेकिन थ्रेशोल्ड क्रॉस होने पर जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा और रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। अब राइट साइड पर एक इम्पॉर्टेंट कॉल आउट बॉक्स है, रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड चेंजेस जीएसटी कंप्लायंस नीड्स। सोचिए, एक छोटी चाय की दुकान जो सिर्फ लोकल कस्टमर्स को सर्व करती है, उन्हें शायद जीएसटी की जरूरत नहीं, लेकिन एक ग्रोइंग स्टार्टअप जो नेशन वाइड सर्विसेज दे रहा है और उसका टर्नओवर बढ़ रहा है, उन्हें हमेशा अपना टर्नओवर ट्रैक करना चाहिए। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, गुड्स और सर्विसेज के थ्रेशोल्ड्स अलग क्यों होते हैं? सर्विसेज सेक्टर जनरली ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए टिपिकली लोअर थ्रेशोल्ड होता है कंपेयर टू गुड्स। अगर आगे एक केस स्टडी से इन्हें हम प्रैक्टिकली समझेंगे। इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल पार्ट, एक रियल केस स्टडी। एबीसी ट्रेडर्स एक छोटा बिजनेस जो अपना एनुअल टर्नओवर ट्रैक करता है, और उनका एक सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है, इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर मी? क्या मेरे लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? तो दोस्तों, ये सवाल लाखों छोटे बिजनेस ओनर्स के दिमाग में आता है। तो चलिए इस केस स्टडी के जरिए क्लियरली समझते हैं। एबीसी ट्रेडर्स अपना एनुअल टर्नओवर ट्रैक कर रहा है। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, आंसर ए और आंसर बी।
आंसर ए बिलो थ्रेशोल्ड। अगर एबीसी ट्रेडर्स का टर्नओवर एप्लीकेबल जीएसटी थ्रेशोल्ड से नीचे रहता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली कंपलसरी नहीं हो सकता। मतलब अभी इल नहीं करना, अभी जीएसटी-IN लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो अपनी सेल्स रिकॉर्ड्स छोड़ दें। टर्नओवर मॉनिटरिंग बंद नहीं करनी है। आंसर बी अबव थ्रेशोल्ड। अगर एबीसी ट्रेडर्स का टर्नओवर एप्लीकेबल जीएसटी थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो सकता है। अब इन्हें रजिस्टर करना पड़ सकता है, रिटर्न्स फाइल करनी होगी, जीएसटी कलेक्ट करना होगा, कंप्लायंट रहना पड़ेगा। और स्लाइड में एक केयरफुल रूल बॉक्स है जो नोटिस करना जरूरी है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रूल्स कैन स्टिल अप्लाई इवन इफ टर्नओवर इज बिलो द थ्रेशोल्ड। मतलब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में, जैसे इंटरस्टेट सप्लाई, ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स या सर्टेन नोटिफाइड कैटेगरीज, चाहे टर्नओवर थ्रेशोल्ड से नीचे हो, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो सकती है। और अब स्लाइड के की टेकअवेज जो इस पूरी लेक्चर का एसेंस है। पहला, सेल्स रिकॉर्ड्स हमेशा अपडेटेड रखो। टर्नओवर पूरे साल रेगुलरली रिव्यू करते रहो, सिर्फ मार्च में नहीं। थ्रेशोल्ड सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट है, इसे सीरियसली लो। और सबसे ज़रूरी, हमेशा लेटेस्ट जीएसटी लॉ कंफर्म करो, क्योंकि लॉ चेंज होते रहता है। दोस्तों, ये था आज का जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट का कंप्लीट लेक्चर। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या चीज़ आपके लिए प्रैक्टिकल गोल्ड है, अगर आप स्टूडेंट हैं, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।